जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग स्पीयर के बहुत महत्वपूर्ण 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने स्पीयर के बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल डेफिनेशन, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। और भी बहुत सारे 6 नंबर 1.5 नंबर के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं। लाइक आप समझ लीजिए, अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन इस तरीके से समझ सकते हैं कि बड़े क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे, यानी ज़्यादा मार्किंग के क्वेश्चन भी देखे, कम मार्किंग के क्वेश्चन भी देखे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को और 3 एग्जांपल्स पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा था पिछले भी वीडियोस में, अगर आपको ध्यान है तो मैंने कहा था कि मैं स्पीयर के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि स्पीयर ऐसा टॉपिक है, इसमें नित नए नए एग्जाम्पल्स बनते रहते हैं। बहुत सारे टॉपिक स्पीयर के ऐसे होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जिस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देखेंगे। ये जो बोर्ड में हम लोगों ने लिख रखा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। अ वेरिएबल प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। एक प्लेन है, वेरिएबल प्लेन है, मतलब वेरिएबल लाइन पे बनने वाला एक अपने पास प्लेन है। पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी एक्सेस को, 3 एक्सेस है हमारे पास, उसको ए बी सी इसको कट कर रहा है। शो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्पीयर ओ ए बी सी, तो हमें लोकस बताना है। ठीक है, स्पीयर के बारे में बात हो रही है। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर ओ ए बी सी, जो भी स्पीयर है हमारे पास उसका जो लोकस होगा वो इस तरीके से ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इक्वल्स टू 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो जहाँ पर भी आपको ये इक्वेशन दिखाई देगा, इस तरीके से इक्वेशन दिखाई देगा। अलग अलग बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग अलग हो सकती है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन यही होगा, और लेकिन एंडिंग में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इक्वल्स टू 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए हम इस लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में से उठाते हैं हम लोग। लेट द, एक वेरिएबल प्लेन है हमारे पास, वेरिएबल क्या है अपने पास, प्लेन। क्या कर रहा है भाई, वो कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है, कट्स द, किसको कट कर रहा है, को ऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस इन द पॉइंट्स, इन द पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स है वो हमारे पास, ए बी सी। वेयर ए इज अल्फा 0 0 मानेंगे हम, बी को मानेंगे 0 बीटा 0 एंड सी को मानेंगे हम 0 0 गैमा। अल्फा बीटा गैमा इस तरीके से हम लोग मानेंगे, अल्फा 0 0। देन यहाँ पे जो अल्फा बीटा गैमा है ये क्या हो गए, इंटरसेप्ट हो गए। किसके हो गए, प्लेन के। तो यहाँ पे बोलेंगे हम अल्फा बीटा गैमा आर दी इंटरसेप्ट्स ऑफ दी प्लेन। अगर ये प्लेन के इंटरसेप्ट है, देन प्लेन का एक इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट, प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। आपने क्लास 11 12 में भी पढ़ा है बच्चों। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, देन ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा अपने पास, वही x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा प्लस z बाय गैमा इक्वल्स टू 1। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे। इट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। नाउ अब हम लोग को आगे बढ़ना है। एक और इसी प्रश्न में से हमको दिया है कि ये जो प्लेन है पास हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, पास थ्रू फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया इसी से हम लोग पास करा देंगे। इट लिखेंगे, इट पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है भाई, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। और ये फिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास, ए बी सी हमारे पास फिक्स पॉइंट है। अगर ये इससे पास हो रहा है देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट बिकम ए बाय अल्फा प्लस बी बाय बीटा प्लस सी बाय गैमा इक्वल्स टू 1। इसको दे देते फॉर एग्जाम्पल, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1 और इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर का पता है, स्पीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, इतने सारे अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और उसके बाद इन वीडियोस को देखेंगे तो और अच्छे से आपको स्पीयर के डेफिनेशन और बाकी के एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आएंगे, और ये भी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो लेट
क्या लेट, द जनरल, कौन सा, जनरल इक्वेशन बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज, स्पीयर का जनरल इक्वेशन क्या है, स्पीयर का जनरल इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। अब मान के चलो इसको एक हमने इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 3 नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन है अपना, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, यानी ये जो स्पीयर है, स्पीयर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3, ये जो स्पीयर है पासेस थ्रू, ये पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है भाई, पासेस थ्रू दी पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स तो है अपने पास, कितने पॉइंट्स है, एक तो ओरिजिन है यानी ओ पॉइंट है, कॉमा करके एक ए पॉइंट है अल्फा 0 0 एंड बी पॉइंट है 0 बीटा 0, उसके बाद सी पॉइंट है 0 0 गैमा, दिस आर दी पॉइंट्स। अगर ये स्फीयर इन पॉइंट से पास हो रहा है तो समझ लीजिए कि अगर ये 0 से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर ये स्फीयर अपना ओरिजिन से पास हो गया, मान के चलो ओरिजिन से 4 में लिख देता हूँ, 4 ओ, ओरिजिन से या पास थ्रू ओरिजिन ओ 0 0, अगर इससे पास हो गया तो अपन को क्या मिलेगा, एक्स वाई और जेड की जगह एक्स वाई जेड जहाँ जाए पूरा 0 बचेगा, डी इक्वल टू 0। तो सिंपली हमको यहाँ पे मिल जाएगा डी इक्वल टू 0। अगर फॉर दी पॉइंट्स, अगर ये ए अल्फा 0 0 से पास हो रहा है, तब हमको क्या मिलेगा भाई, वाई और जेड तो 0, जहाँ पर भी वाई और जेड लिया जाएगा वो 0 हो जाएगी, सिर्फ एक्स के जगह अल्फा पुट करेंगे हम लोग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ से हमको u की वैल्यू मिलेगी, और u की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी 2u अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा बाई 2। सिमिलरली यदि हमारे पास फॉर दी पॉइंट यानी b 0 बीटा 0 से पास हो रहा है, तो हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस 2v रहेगा, बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि x और z हो गए 0, सिर्फ जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपको बीटा पुट करना है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स v की वैल्यू मिलेगी माइनस बीटा बाई 2। एंड नाउ फॉर फ्रॉम दी पॉइंट्स, यहाँ पे फॉर बोला है, फ्रॉम दी पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, या फॉर पॉइंट, इस पॉइंट के लिए ये स्पीयर की वैल्यू इस तरीके से आ रही है, 0 0 गैमा इज इम्प्लाइज दैट, तो ये मिलेगा गैमा स्क्वायर प्लस 2, जैसे यहाँ पे v मिलाता है यहाँ पे मिलेगा w, ये वाला w, z के जगह हम लोग गैमा डालेंगे। बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये, जल्दी से दिमाग में आते हैं, तो w इक्वल टू माइनस गैमा बाय 2। तो ये कुछ वैल्यूज हो गई आपके पास u, v और w की वैल्यू, इन द सेंस आपके पास ये u, v और w की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में और d की वैल्यू डाले तो आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या निकलेगा, देखो, देयरफॉर द इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, ऐसा लिखेंगे, या फिर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो हम इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि 2u की वैल्यू हमारे पास है, 2u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें तो माइनस अल्फा है वैल्यू, और u की यहाँ से u की वैल्यू पुट करेंगे या 2u की तो भी चलेगा, u की वैल्यू है माइनस अल्फा बाई 2, अगर आप यहाँ पे u की जगह पुट करेंगे तो माइनस अल्फा बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गैमा जेड, एंड द डी की वैल्यू तो 0 है आपके पास, इक्वल्स टू 0। ये आपका स्फीयर का इक्वेशन हो गया, बहुत आसानी से हम लोगों ने स्फीयर का इक्वेशन निकाल लिया। इसके बाद भैया स्फीयर का सेंटर क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला क्या है, सभी को पता है, इट्स सेंटर इज, इसका सेंटर का फॉर्मूला क्या है सभी को या ज्ञात है हमको, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू के बराबर यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यू की वैल्यू है माइनस अल्फा बाई 2, माइनस माइनस बिकम प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 कॉमा गैमा बाई 2, ये आपके पास सेंटर आ गया। सेंटर आने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब मान के चलते ये जो हमारा सेंटर है, मान के चलते सेंटर ये जो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है, इसके जगह एक पॉइंट ले लेते हैं कि ये पॉइंट उसका सेंटर है। इफ़ माना जाए कि एक्स वाई जेड इज द सेंटर ऑफ
दिस स्पीयर, ये इस स्पीयर का एक्स वाई जेड ये सेंटर है। कहने का मतलब एक्स के बराबर अगर ये एक्स वाई जेड इसका सेंटर होगा, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है अल्फा बाय 2, वाई की वैल्यू है बीटा बाय 2 एंड जेड की वैल्यू है गैमा बाय 2। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी 2x, बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी 2y और गैमा की वैल्यू निकलेगी 2z। ये जो अल्फा बीटा गैमा की जो वैल्यूज निकली है जो कि इंटरसेप्ट थे, अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे इसको अंडरलाइन वैसे ही रेड कलर से मैंने इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हाईलाइट हुआ हुआ पोर्शन है, ये मेन पोर्शन है, यहीं से तो हमारा आंसर आएगा। अगर आप ये अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। मिटाने से पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अगर अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, इसे थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 किस तरीके से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एक्स, अल्फा की जगह एक्स अपॉन, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के जगह हमें पुट करना था इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इसके जो नीचे अपन ने लिखा था कि ये जो पास हो रहा था एबीसी से पास होने पे इसकी जो वैल्यू आई थी क्या आई थी, ए बाय अल्फा प्लस बी बाय बीटा प्लस सी बाय गैमा इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2 में अपन को पुट करना है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2x, दैट मीन्स ए बाय 2x प्लस बी बाय 2y प्लस सी बाय 2z इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन निकाल के 1 के पास भेज देंगे, तो a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इक्वल्स टू 2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट में हम लोग लिखेंगे शो दैट, हमको यही करना था, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ए बाय एक्स बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इक्वल्स टू 2, यही लेकर आना था। तो यही तो आ गया है हमारा, तो ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास क्या आ गया, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज द रिक्वायर्ड। तो यही हमको चाहिए था, यही हमको प्रूफ करना था और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। पहला एग्जाम्पल बच्चों बहुत आसान रहा, इंपॉर्टेंट रहा, 6 नंबर के लिए तो मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ में आता है और बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद हम लोग और 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, समझते रहेंगे स्फीयर के एग्जाम्पल्स को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा अपन ने यहाँ पे बोर्ड में लिख लिया है, बहुत मजेदार है और आसान सा प्रश्न है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। हुज फेसेस आर, जिसके फेसेस हमको दिए गए हैं, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल टू 0 और एक ही हमको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। बच्चों पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान लगाओ 2 चीज़ पे, अपन को ऑब्टेन क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का इक्वेशन निकलना है, ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या क्या इस प्रश्न में दिया हुआ है, हिडन चीज़ें क्या है, गिवन क्या दिया है हम लोगों को, सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन, यानी टेट्राहेड्रॉन के पॉइंट से वो जो अपना स्फीयर जो है पूरा उनके पॉइंट्स को टच करते हुए बनेगा। टेट्राहेड्रॉन के बारे में थोड़ा सी जानकारी होना, और ये जो अपन को x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब x अगर 0 है तो वाई जेड प्लेन है, y अगर 0 है तो x और z प्लेन है, और अगर z इक्वल टू 0 है तो x और y प्लेन है। उसके बाद हमको ये एक इक्वेशन दिया गया है, और ये इक्वेशन क्या है आप अगर आप गौर से देखें तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, पहले ही प्रश्न में अपन लोगों ने देखा है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है भाई प्लेन का, है ना, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इस प्रश्न में क्या क्या गया है, अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, द गिवन फेसेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन आर, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, द गिवन फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर, क्या फेसेस दिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये तो आपका वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको ओरली बताते भी चल रहा हूँ कि ये अपन को गिवन दिया गया है, एंड कॉमा करके अपन को दिया है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिख रही है, ठीक है, वेयर ए बी सी आर द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे वेयर, यहाँ पे अपन बता सकते हैं द प्लेन
हैविंग द प्लेन, एक प्लेन है अपने पास जिसके पास ये तो है टेट्राहेड्रन के फेसेस एंड द प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट, क्या इंटरसेप्ट है हमारे पास, इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन दी, कहाँ पर है, ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन दी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओरिजिन है, ओ से ए तक का डिस्टेंस ए दिया है, ओ से बी तक का डिस्टेंस बी दिया है, दीज आर द इंटरसेप्ट, और ओ से सी तक का डिस्टेंस आपको सी दिया है। तो अगर आप ए पॉइंट को देखें तो ए पॉइंट आपका ए 0 0 बन जाएगा, बी पॉइंट को देखें आप तो 0 भी 0 हो जाएगा, और सी पॉइंट को देखें आप तो 0 0 सी पॉइंट आपका ये कहलाएगा। तो अगर हम देखें और ओ ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स अपना क्या पॉइंट है, 0 0 0। टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं। अभी टेट्राहेड्रॉन होता क्या है, देखिए आपका एक्स एक्सिस होता है, या हमारा वाई एक्सिस होता है, एक्स आगे की तरफ होता है, वाई ऊपर की तरफ होता है, और जो जेड एक्सिस है वो इस तरफ होता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कुछ प्रकार होते हैं। देखो एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो एक्स एक्सिस इस तरीके से सीधे डायरेक्शन में आगे और पीछे है, वाई एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर और नीचे पॉजिटिव और निगेटिव है, जेड जो है आपका वो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, यानी आगे और पीछे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बराबर है। तो जब आप एक्स वाई और जेड एक्सिस में अगर आप ट्रायंगल को रखते हैं तो वो टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। एक्चुअली टेट्राहेड्रॉन कैसे बन जाता है, देखो अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देता है बेटा आपको, ये ट्रायंगल हो गया आपका, लेकिन ये ट्रायंगल के साथ एक इसकी पीछे से एक इस तरीके से एक और लाइन रहती है। टेट्राहेड्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप इसी डायग्राम को देखें तो आपका टेट्राहेड्रॉन है। अगर जनरली अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा, और इसके पीछे से भी यहाँ पे, इसके पीछे से भी हम उसको देख पाते हैं, पीछे से भी निकला होता है, यानी कि ये ट्रायंगल है हमारा, और ट्रायंगल के इस तरीके से यहाँ पे भी पॉइंट रहता है। तो थोड़ी सी आगे की और डायग्राम उसकी रहती है। अगर हम देखा जाए तो कुछ इस तरीके की डायग्राम बनती है, पीछे भी और होता है। और इस तरीके अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टेट्राहेड्रॉन किस तरीके का होता है, यहाँ पे साइड में आपको एक फ़ोटो में यहाँ पे डाल दूंगा अपने वीडियो में, यहाँ पे आपको दिखेगी कि इमेज की टेट्राहेड्रॉन किस तरीके का होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। टेट्राहेड्रॉन में सिर्फ याद रखेंगे ट्रायंगल जैसा ही होता है सामने से दिखने में, सिर्फ उसके पीछे से और भी इस तरीके से पॉइंट होता है, इंक्लिनेशन होता है उसमें। ठीक है, तो वो आपका टेट्राहेड्रॉन होगा। अब टेट्राहेड्रॉन के लिए 4 पॉइंट्स की कल्पना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स से पास होने वाला ही स्फीयर होगा यहाँ पे, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द जनरल इक्वेशन, सभी को पता है जनरल इक्वेशन क्या होता है अपने पास, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें अपन ने यहाँ पे लिख दी। लेट द जनरल इक्वेशन, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, क्या है भाई जनरल इक्वेशन स्फीयर का, सभी को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, इसके नीचे में लिखना एक लाइन, यहाँ पे भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते थे हम, द कोऑर्डिनेट्स आर, द कोऑर्डिनेट्स आर, क्या कोऑर्डिनेट्स अपने पास a 0 0 b 0 b 0 एंड ओरिजिन है, तो पॉइंट से अपने पास फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये पॉइंट से पास हो रहा है तो डायरेक्ट ही अपन निकाल देते हैं, पॉइंट से मान के चलो 0 ओरिजिन 0 0 0, और a पॉइंट है आपके पास a 0 0, और b पॉइंट है आपके पास 0 b 0, और c पॉइंट है आपके पास 0 0 c। यदि आप इन चारों पॉइंट से इस स्फीयर को गुजारेंगे तो क्या मिलेगा, अगर फ्रॉम द पॉइंट्स, अगर ये स्फीयर है, स्फीयर passes through these 4 points, ठीक है, अगर ये इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है, देन सबसे पहले अगर देन फ्रॉम, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो सब एक्स वाई जेड तो पूरा का पूरा 0 हो गया, बचेगा d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 जैसा अभी अपन ने देखा था। अगर फ्रॉम दी पॉइंट ये पास हो रहा है आपका a 0 0 से, तब हमको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो भैया x के जगह a, बाकी तो सब 0, a यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2u a बाकी 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2u a इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स 2u की वैल्यू आ गई माइनस a। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रॉम दी पॉइंट अगर इसको पास करा देते हैं, कहाँ से, b 0 से पास करा देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2
हमको मिलेगा वी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2v इक्वल टू, sorry, b square, it is a b square plus 2vb equal to 0, that means 2v equal to minus b, and from the points अगर मैं इसको पास कराता हूँ c 0 0 c से अगर मैं इसे पास कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा c स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2w इक्वल टू माइनस c। अब ये जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर द क्या है लिख रहे हैं हम, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, स्पीयर इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u की जगह माइनस ए पुट करेंगे, 2u तो ये माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, तो यहाँ पे भी 2v की जगह माइनस बी, 2w की जगह माइनस सी पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 की यानी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, एंड लास्ट में डी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, डी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिल गया आपको, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्पीयर। तो ये आपके डायग्राम हुई और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया है बच्चों ये वाले एग्जाम्पल का। तो 2 एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के लेक्चर में। एक और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि खास होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब हम लोग इसका आगे का यानी कि लास्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, यहाँ पे बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, जानकारी बढ़ाएंगे, स्पीयर के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। दोस्तों लास्ट और तीसरा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको डील करेंगे हम लोग और बहुत यानी कि खास है अपने आप में और अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे काफ़ी पसंद है वाला एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छे से मुझे पढ़ाना पसंद है वाले एग्जाम्पल को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, हमें अगेन स्पीयर का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि इन 3 पॉइंट से पास होके निकल रहा है। साथ में और भी कंडीशन दी, एंड द सेंटर लाई ऑन द प्लेन, और इस जो भी स्पीयर है उसका जो सेंटर है वो इस प्लेन पे लाई करेगा। देखिए ऐसे प्रकार के ना प्रश्न बहुत खास हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं जब इसमें कुछ और कंडीशन डाल दी जाए, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन सेंटर, यहाँ पे एक अलग सी चीज़ बता दी कि सेंटर, मैंने हर प्रकार के एग्जाम्पल्स को कवर करने की कोशिश की है बच्चों स्पीयर में। और भी अपन टॉपिक देखेंगे स्पीयर के, यहाँ पे ख़त्म नहीं होते। जो मेजर मैंने एग्जाम्पल्स पढ़ाना था सारे ही एग्जाम्पल्स आपको पूरे पढ़ा दिए हैं, अभी तक के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं 5-6 वीडियोज़ में। और इसके बाद भी स्पीयर के टॉपिक खत्म नहीं होंगे, स्पीयर के टॉपिक अभी आप समझ लीजिए कि शुरू होंगे। स्पीयर के मैं सारे ही ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो डोंट वरी, आराम से आप लोगों को पूरे एग्जाम्पल्स देखना है, पूरे वीडियोस को देखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और एग्जाम में आपके यही एग्जाम्पल्स आएंगे, आप श्योर करके पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पीयर। लेट, अगेन हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन से। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज, जनरल इक्वेशन क्या है स्पीयर का, अभी तक तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, याद हो भी गया होगा। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मान के चले हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। इट्स सेंटर, अब इसके सेंटर की बात हो रही थी, यहाँ पे सेंटर आया था कहीं ना कहीं, तो इट्स सेंटर इज, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब प्रश्न वो बोला है सेंटर लाई ऑन द प्लेन, तो यही पूरी की पूरी लाइन उठा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेंटर जो है लाई कर रहा है, लाई ऑन दी, किस पे लाई कर रहा है, प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ भी प्लेन का इक्वेशन हो सकता है, 2x माइनस वाई प्लस 3z हो सकता है, x माइनस वाई प्लस 4z हो सकता है, दुनिया का कोई भी एक प्लेन दे सकता है। मेथड यही रहेगी, यही काम में आएगी और यही आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो इस प्लेन सेंटर लाई ऑन द प्लेन, अगर सेंटर ये जो है इस प्लेन पे लाई हो रहा है, दैट मीन्स इसके एक्स वाई जेड के जगह हम ये माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू पुट करेंगे, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जगह इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। दैट मीन्स दैट इज ये हो गया आपके पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। नाउ है ना, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्पीयर है और भी 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलेंगे स्पीयर इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, पास हो रहा है, पासेस थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट्स हमको गिवन दिए गए हैं, 1 -3 4
उसके बाद 1 माइनस 5 2 एंड 1 माइनस 3 0 एंड 1 माइनस 3 0 से पास हो रहा है। पहले अगर पहले पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम दी पॉइंट्स, फ्रॉम पासेस थ्रू ये, या फॉर दी पॉइंट्स करके आप लिख सकते हैं, या फ्रॉम 1 माइनस 3 4 करके लिख सकते हैं, या फॉर दी पॉइंट्स, इस पॉइंट के लिए ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स नाउ। तो अगर 1 से x के जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। y की जगह -3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर तो प्लस में आएगा, और z का स्क्वायर यानी हो जाएगा 16 प्लस, ठीक है, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका 2u, y की जगह आप -3 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -6v, और आप z की जगह आप 4 पुट कर रहे हैं, z की जगह 4, तो 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 8w प्लस d इक्वल्स टू 0। ना अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो रहा है 1 10 26 प्लस 2u माइनस 6v प्लस 8w प्लस d इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, 1 रख दिया तो प्लस 2u, ठीक है, x के जगह, और ये -6v, ठीक है, z की जगह 4 रखने पे 4 दूनी 8, ठीक है। अब ना फ्रॉम दी पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से पास करा देंगे हम, अब बात करेंगे 1 माइनस 5 2 से पास होने की। अगर ये 1 -5 2 से पास हो रहा है तो 1, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 2 है तो ये हो जाएगा 4, प्लस बात करेंगे तो अगेन 2u मिलेगा हमको, क्योंकि x के जगह 1 है, यहाँ पे -5 रखेंगे y के जगह पे तो ये हो जाएगा -10v, और हम लोग आगे बात करेंगे 2 रख देंगे तो 2 × 2 4, यानी 4w प्लस d इक्वल्स टू 0, यानी इक्वेशन नंबर आपका ये हो जाएगा 4। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 25 और आपका ये 4 और 25 29 और एक 30 प्लस 2u माइनस 10v प्लस 4w प्लस d इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। नाउ एक और पॉइंट से पास कराएंगे, 1 माइनस 3 0 फ्रॉम दी पॉइंट्स 1 -3 0। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो अगर x का स्क्वायर यानी 1, इसका स्क्वायर 9, या और ये हो गया 0 प्लस 2u, और ये v यानी y की जगह रखेंगे तो ये -6v प्लस ये हो गया 0, तो ये हो गया 0, बचेगा d आपके पास प्लस d इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम, आगे सॉल्व करते हैं, 1 और 9 यानी 10 प्लस 2u माइनस 6v प्लस d इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 इक्वेशन आ गए। इन 5 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको पर्टिकुलर u, v और w और d की वैल्यू निकालना। अगर हमारे पास u, v, w और d की वैल्यू आ जाती है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू किस तरीके से निकालना है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत जाती है, तो समझेंगे यहाँ पे हम लोग u, v और w की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, लास्ट में d भी निकालेंगे। तो देखो अगर हम तीन में देखो u, v और w है, d भी है, तीन में से हम लोग 5 को माइनस करके देखते हैं, 3 - 5। अगर मैं 3 में से 5 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 में से 5 माइनस हो रहा है तो 26 में से 10 गए मतलब 16, 2u माइनस 2u कैंसिल हो जाएगा, -6v माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं बेटा, तो माइनस ऑफ -6v भी कैंसिल होगा, v कैंसिल होगा, 8w यहाँ पे आएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8w इक्वल्स टू 0। आप खुद करके देखिएगा इनको, इक्वेशन नंबर 3 में से 5 को आप माइनस करके देखें तो किस तरीके से कैंसिल होगा, कैंसिल होगी, यही वैल्यू आपको मिलेगी। 8w यहाँ से अगर आप देखें तो 8w इक्वल टू -16, दैट मीन्स w की वैल्यू -2, ये आपकी w की वैल्यू हो गई। अब w की वैल्यू के बाद 3 में से 5 को तो हमने माइनस कर दिया, 4 में से 5 को माइनस करके देखेंगे। देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं ना, अभी मैंने इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई नो दैट ये प्रोसेस हो रही है बार बार, ठीक है। अभी अगर मैं नया विद्यार्थी हूँ, जैसे आपके उम्र का हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 17-18 साल का हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, और फिर मुझे ध्यान में लगाना है कि u v w निकालना है, तो कई सारे तरीके हैं, क्रैमर्स रूल है ना, साइमल्टेनियस मेथड है, u v w इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किसी भी हाल में अपन को u v w और d की वैल्यू निकालना है, जो आपने बचपन से की है उन्हीं मेथड को हम लोग यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो 4 में से 5 करेंगे
4 में से 5 करेंगे तो 30 में से 10 गए, बचेगा 20। और 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, -10v, बीच में माइनस ऑफ माइनस यानी +6v, तो -10 + 6 यानी -4v +4w डी से डी कैंसल इक्वल्स टू 0। तो 20 - 4v, w की वैल्यू है -2, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 20 में से 8 गए, कितने बचेंगे अपने पास? 20 में से 8 गए तो 12 - 4v इक्वल टू 0। तो 4v इक्वल टू 12 यानी v की वैल्यू आ गई आपके पास 3, v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3, है ना। v और w है। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, v और w पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ u, v एंड w, पुट v इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, v गेट, क्या गेट? v गेट। तो कैसे मिलेगा हमको? जैसे तो u प्लस v की वैल्यू है 3, w की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0, 3 में से 2 गए 1, यानी कि हमको u प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स u की वैल्यू मिलती है -1। u v w की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू निकालना है, कहीं पे भी पुट करो आप, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, 4 में पुट करो, 5 में पुट करो, एज इट इज़ आपको d की वैल्यू सभी में से सेम ही मिलेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा इक्वेशन है, d छोटा है, यहाँ पे u v w सबको d करना है, थोड़े से भारी भरकम है, वो आसान है तो मैं वहाँ पे ही पुट करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, u v w इन पुट द वैल्यूज ऑफ u v w इन इक्वेशन नंबर 5 v गेट, जैसे मैं 5 में पुट करूँगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? 10 + 2 इंटू यू की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1 -6 v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 0। तो 10 - 2 -18 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10 - 20 प्लस d इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको मिला -10 प्लस d इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे d की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो a u v w और d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम इस इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन 1 में जब भी हम पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक काम करता हूँ, जगह बना देता हूँ कहीं ना कहीं। ये थोड़ा सा मैंने फैला के लिख दिया है, इसी को मैं मिटा देता हूँ, इस साइड को मैं मिटा देता हूँ। खैर, क्योंकि ये तो अभी पढ़ा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से, या अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे अपन किस तरीके से लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में जब सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, u v w एंड d की वैल्यू लिख देंगे हम लोग। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ v गेट, जैसे 1 में पुट करेंगे मिलेगा अपन को x² + y² + z²। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 है, तो ये हो जाएगा -2x। v की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 दूनी 6, 6y। w की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? -2, तो ये हो जाएगा -4z। d की वैल्यू है हमारे पास 10 + 10 इक्वल टू 0। एंड यही हमको निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन निकालना था, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये हमारा स्फीयर का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में, आज के वीडियो के माध्यम से 3 बहुत खास इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, वीडियोस में जो भी मैं ये एग्जाम्पल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, आज के जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको पसंद आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों,
धन्यवाद आप सभी का।